हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, इन अ क्लासरूम फॉर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, एक क्लासरूम में ए बी सी डी पॉइंट पर जो है 4 दोस्त बैठे हुए हैं। देखो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक दोस्त जो है पॉइंट ए पर बैठा हुआ है, दूसरा दोस्त पॉइंट बी पर बैठा हुआ है, तीसरा दोस्त सी पॉइंट पर बैठा हुआ है और चौथा दोस्त डी पॉइंट पर बैठा हुआ है। हमारे से आगे क्या बोला है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब देखो चंपा और चमेली जो है क्लास के अंदर एंटर करते हैं और क्लास के अंदर एंटर करते हुए चंपा ऑब्जर्व करती है और चमेली से बोलती है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी पॉइंट पर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर बनाते हैं। अब चमेली डिसएग्री, यानी चमेली जो है डिसएग्री करती है, यानी चमेली बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जो ए बी सी डी पॉइंट पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि ये जो है एक स्क्वायर बनाते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हमें जो है डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है। फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट, हमें पता करना है कि कौन करेक्ट है, चंपा करेक्ट है या फिर चमेली करेक्ट है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान से एक क्वेश्चन है। अब देखो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये ए पॉइंट है। अब देखो ए पॉइंट पर जो है एक्स की वैल्यू क्या है, ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है, हमारी 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है, देखो 4 है। ये वाली लाइन जो है, ये देखो ये तो है एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन जो है ये है वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पर जो है ये एक्स की वैल्यू होगी इस लाइन में और इस लाइन में वाई की वैल्यू होगी, तो ये हो गई 3, 4। और बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर आपकी एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 7 है। इसी तरीके से सी पॉइंट पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसी तरीके से अब आप डी पॉइंट पर देखो, डी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू आपको इस लाइन में मिलेगी, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर मिलेगी आपको, एक्स की वैल्यू तो डी पॉइंट पर आपकी 6 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो देखो ये वैल्यू तो आप आराम से रख लेंगे, ए बी सी डी की हमने वैल्यूज़ रख ली। अब देखो मैं स्क्वायर के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, हमारी स्क्वायर की जो है चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। यानी ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये जो देखो जो इसको अगर आप चारों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो कुछ स्क्वायर की शेप में बन जाएगा। अब देखो चारों का डिस्टेंस तो जो है इक्वल होना चाहिए और डायगोनल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा ए और बी के बीच का। फॉर्मूला क्या है हमारा डिस्टेंस का, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है। अब देखो ए बी का डिस्टेंस का, ए बी के बीच का डिस्टेंस का मैं फाइंड आउट करूँगा। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2, ये आप जानते हैं। x2 माइनस x1, अब देखो x2 कितना है हमारा 6 है, माइनस में x1 कितना है 3 है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 कितना है 7 है, माइनस y1 4 है, इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस में 7 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 7 माइनस 4 ये भी आपका 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। अब देखो यहीं पर ही मैं कर लेता हूँ, ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 प्लस में 9। अब यहाँ पर रूट में कितना आ जाएगा आपका 18। 18 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 18 का अगर एलसीएम करेंगे तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, इस तरीके से, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो एक पेयर बन गया, यानी 3 तो बाहर आ जाएगा और 2 जो है हमारा रूट में ही रहेगा, तो 3√2 आ जाएगा। ए बी का डिस्टेंस को फाइंड आउट करा, क्या आ गया हमारा 3√2। अब मैं बी सी के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लूँगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर बी सी, इस बार ये वाले पॉइंट बी सी, तो x1 ये वाला, इस बार y1 ये वाला, x2 ये वाला और y2 ये वाला। x2 माइनस x1 9 माइनस में 6, तो 9 माइनस में 6, पहले वैल्यूज़ ही रख लेता हूँ, रूट चाहे बाद में लगा लो चाहे पहले लगा लो, प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है देखो 4 है और y1 की कितनी है 7 है, तो 4 माइनस 7 और इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 7, देखिए 7 में से 4 को माइनस करेंगे, माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये माइनस का 3 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या 9 प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और प्लस का 9 आएगा, देखो माइनस 3 का स्क्वायर यानी 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कट जाएगा,
-3 ऊपर इवन डिजिट इसलिए प्लस की वैल्यू, तो ये आ गया 9। तो रूट में ये भी आपका 18। अब 18 को मैं किस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, मैं 18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ। देखो बिल्कुल इसी तरीके से 18 को 3√2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3√2। अब देखो यहाँ पर जगह कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पर करूँगा इसको। अब मैंने ABC निकाल लिया, अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, अब देखो अब मैं फाइंड आउट करूँगा, मैंने AB और BC को फाइंड आउट कर लिया, अब मैं CD फाइंड आउट करूँगा। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ CD। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो वैल्यू रखो x2 माइनस x1, यहाँ पर इस बार CD, ये हमारा x1 ये y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। देखो ये x1 नहीं ये x2 ये y2, इस तरीके से। देखो x2 माइनस x1 6 माइनस 9 यानी कि, तो आप जो है यहाँ पर रख देंगे 6 माइनस में 9 का स्क्वायर, ये एक बार ब्रैकेट लगा लिया बहुत है, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 है, y1 4, तो 1 माइनस में 4 आ जाएगा यहाँ पर और इसका स्क्वायर। तो देखो बस इसको सॉल्व कर लो, 6 माइनस 9, 9 में से करेंगे 6 को, 6 9 में से नहीं माइनस होगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस में देखो 4 में से 1 को माइनस करेंगे हम, 1 में से 4 को जब हम माइनस करेंगे ना तो माइनस का 3 आपका आ जाएगा और इसका स्क्वायर। तो देखो ऊपर इवन डिजिट है तो 9 भी प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आपका रूट में 18 ही आ जाएगा। और यहाँ पर से निकल कर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर से निकल कर 3√2 ही आ जाएगा, जिस तरीके से हमने पीछे किया। देखो बिल्कुल इस तरीके से 3√2। तो AB हमारा BC और CD तीनों डिस्टेंस इक्वल है। अब मैं जो हूँ AD को भी फाइंड आउट कर लूँगा। देखो AD को मैंने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, इस तरीके से जैसे मैं एक स्क्वायर बना लूँ। देखो ये ABCD, अब चारों साइड तो इक्वल होनी चाहिए और इसके जो है ये डायगोनल भी जो है आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तब हमारा स्क्वायर होगा, अदरवाइज हमारा स्क्वायर नहीं होगा। अब मैंने AB निकाल ली, BC निकाल ली, CD निकाल ली, अब मैं AD को निकाल लूँगा। AD को देखो इस बार x1 y1 ये और इसी तरीके से x2 y2 ये, तो मैं जो हूँ AD को फाइंड आउट करता हूँ। देखो मैं AD को रखता हूँ और फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है मगर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है एकदम। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, देखो x2 की वैल्यू क्या है 6 है, AD ले रहा हूँ इस बार AD, यानी x1 y1 ये और x2 y2 यो, तो हमारा x2 कितना है 6 है और x1 कितना है 3 है, तो 6 माइनस 3 कर लीजिए, 6 माइनस में 3 आपका ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस में। अब y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 है और ये आपका 4 है, तो y2 कितना है 1 है और ये कितना है y1 कितना है 4 है, तो इसका स्क्वायर कर लो। अब देखो 6 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में, और 1 में से 4 को माइनस करेंगे जब तो माइनस का 3 आ जाएगा ये आपका और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो बस बिल्कुल आसान है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में यहाँ पर -3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9 ही होगा। तो देखो रूट में आपका 9 प्लस 9 रूट में 18, और 18 में से क्या बाहर निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से 3√2। देखो 18 का एलसीएम करेंगे ना हम, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो ये रूट में हम इस तरीके से लिखते हैं 2 × 3 × 3, तो एक पेयर तो बाहर आ जाएगा, 2 जो है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 3√2। तो देखो AB का जो डिस्टेंस आया है वो BC और CD और AD सब इक्वल है। AB जो है यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो, नाउ AB जो है हमारा BC के इक्वल है और BC जो है हमारा CD के भी इक्वल है और AD के भी इक्वल है, आपस में चारों इक्वल हैं। अब देखो ये हमारा सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हम जो है इसके डायगोनल्स को भी फाइंड, देखो एक दोस्त तो यहाँ पर बैठा है और एक दोस्त यहाँ पर बैठा है, ये मैंने डायग्राम बनाया ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा 3√2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो भी 3√2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 3√2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 3√2, यानी तीनों चारों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गई। अब देखो मैं जो हूँ इसके अंदर डायगोनल भी निकालूंगा, अगर मेरे डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल आ गए तो ये जो है हमारा स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारा स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले मैं AC को ले लूँगा, AC को, तो फॉर्मूला लगाइए, एक डायगोनल AC और एक क्या है हमारा ये BD है। देखो AC और BD, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो वैल्यूज़ को पुट करूँगा मैं बस, x2 माइनस x1, इस बार देखो यहाँ पर AC को निकल ले रहा हूँ मैं, ये x1 और ये y1, ये हमारा x2 ये हमारा y2, ये आपके देखो ध्यान से समझ में आ रहा होगा। 3 और 4 ये जो है x1 y1, यहाँ को रख के समझा देता हूँ, 9 4 जो है हमारा x2 और y2। तो देखो
x2 हमारा कितना है 9 है, माइनस x1 कितना है हमारा 3 है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 कितना है हमारा 4 है और y1 भी देखो 4 है तो माइनस 4 और इसका स्क्वायर। तो देखो 9 माइनस 3 कितना 6, इसका स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर। तो 0 तो कुछ नहीं होती, 6 का स्क्वायर कर लेंगे बस 36 हो जाएगा। अब 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, देखो इस तरीके से बाहर आ जाएगा 36 जो है, यानी कि यहाँ पर हम कर लेंगे इसको 6 × 6 तो 6 हमारा बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये आंसर गलती से कर दिया मैंने, देखो AC हमारा कितना आ गया 6। अब मैं BD को भी निकालूंगा तो BD को भी फाइंड आउट कर लो, बिल्कुल आसान है। देखो BD को भी x2 माइनस x1, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो इस बार ये वाला पॉइंट B और D वाला पॉइंट, देखो ये तो हो गया B वाला, ये x1 y1 और ये हमारा x2 और y2। ये देखो 6 तो है x2 और ये y2 की वैल्यू क्या है 1 है। तो वैल्यूज़ को बस आप पुट करो, देखो x2 माइनस x1। अब x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है और y1 x2 यहाँ पर x2 माइनस x1 जी, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो यहाँ पर 6 है और x1 की वैल्यू भी 6 है। तो 6 माइनस 6 और इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 1 है और यहाँ पर y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है, इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पर देखो y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 7। तो बस देखो बिल्कुल आसान है, रूट में रखो 6 माइनस 6, इस बार ये 0 का स्क्वायर प्लस में हम 7 में से 1 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 का स्क्वायर एज इट इज लगा रहेगा ये। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल आपका, माइनस के 6 का स्क्वायर, 0 तो बस कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर देखो आपका क्या आ जाएगा, माइनस के 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा और प्लस का आएगा 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है आपका, ये जो है 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, 6 बाहर निकल कर आ जाएगा। अब देखो इसके डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल है, यानी AC भी जो है वो BD के इक्वल है और चारों साइड भी आपस में इक्वल है। अब मैंने डायगोनल क्यों निकाले, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है, तो इसलिए मैंने डायगोनल भी निकाले। अब डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल है और चारों साइड भी आपस में इक्वल है, यानी डिस्टेंस देखो चारों का इक्वल है। तो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे चंपा, यानी कि ये हमारा स्क्वायर है तो यहाँ पर जगह कम है तो आप बिल्कुल इसी के नीचे लिखेंगे। सपोज आप जो है देखो इसके नीचे वाली लाइन है तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख देंगे चंपा इज करेक्ट, यानी कौन सही है, चंपा जो है वो करेक्ट है, क्योंकि उसने बोला था कि ABCD पॉइंट पर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो जो है एक स्क्वायर बनाते हैं।